बाबा की बारात पहुंची, सुंदर स्वागत हुआ। स्वागत के बाद बारात का सबसे पहला उपक्रम होता है द्वार के चार के लिए। द्वार के चार के लिए बारात आई। और जैसे ही बारात आई तो सबसे पहले आगे आगे ब्रह्मा जी, नारद जी खड़े थे, महारानी मैना भी खड़ी थी। महारानी मैना नारद जी से परिचय पूछ रहे थे। नारद बाबा से पूछा, नारद जी यही है दूल्हा क्या? बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी उम्र कुछ। नारद बाबा ने कहा ये दूल्हा नहीं है। तो कहा तो कौन है? कहा वैसे तो ये मित्र हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार ये दुल्हा के बाप है। मैया मैना तो गदगद हो गई। आहा है जब समझी ऐसा है तो दुल्हा कैसा होगा। पीछे से 440 की स्पीड में सन 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 करते गरुड़ देव से आ रहे थे भगवान विष्णु। बुलेट ट्रेन की स्पीड से। मैया मैना ने समझा यही मेरा जामाता होगा। कहा अच्छा देवर्षि नारद यही मेरी पार्वती का पति है क्या? नारद बाबा ने कहा नहीं नहीं भैया, ये पार्वती के पति नहीं है। फिर कौन? कहा ये पार्वती पति के मित्र हैं। अब तो मैया मैना और फूले नहीं समाई कि जब मेरे पार्वती के पति के मित्र की ये ठाट, तो पार्वती के पति की कैसी ठाट हो। उसके पीछे देवराज इंद्र आ रहे थे। मैया ने कहा देवर्षि यही है क्या? कहा नहीं मैया। कहा फिर? कहा ये भगवान भोलेनाथ के चरण सेवक हैं। अब तो मैया ने सोचा वाह वाह क्या बात है, जब ऐसे ठाट नौकर के तो मालिक के क्या ठाट होंगे। अब सबसे बाद में भोले बाबा जब आए, मैया मैना ने नारद जी से पूछा कि ये कौन? अरे कहा मैया यही आपके जामाता हैं। अब मैया तो चक्कर खा के गिरे। बाप रे बाप, कितनी कोमल कितनी कोमल कितनी कोमल कुमारी है बेटी। मेरी बिटिया कितनी कोमल है, कितनी कोमल कुमारी है बेटी। लेकिन दूल्हा बिल्कुल बेढंगा मिला है। कितनी कोमल कुमारी है बेटी, दूल्हा बिल्कुल बेढंगा मिला है। कितनी कोमल कुमारी है बेटी, दूल्हा बिल्कुल बेढंगा मिला है। कोमल हो कितनी कोमल कितनी कोमल कुमारी। बड़े भाव से सुनिए, मैया मैना कहती हैं कितनी कोमल कितनी कोमल कितनी कोमल कुमारी है बेटी। लेकिन दूल्हा बिल्कुल बेढंगा मिला है। कितनी कोमल कुमारी है बेटी, दूल्हा बिल्कुल बेढंगा
बेढंगा मिला है, दूल्हा बिल्कुल बेढंगा मिला है। प्यारे प्यारे प्यारे, अरे एक यहाँ वो तो लगा दो यार, चेयर कुर्सी, यहाँ कुर्सी लगा दो और सिर्फ भोलेनाथ के अलावा इस कैमरे के आगे और कोई नहीं आएगा। सारे भूत प्रेत और बाराती जितने भी हैं अथवा ग्रामीण गांव के जितने लोग हैं सब इस कैमरे के पीछे होंगे। यहाँ केवल भोलेनाथ की उपस्थिति होगी। एक और बगल में लगाओ ना, दो लगा के रखो, अभी पार्वती को भी तो आना है। आप सभी लोग पीछे ही रहेंगे कैमरे के, केवल भोलेनाथ यहाँ आएंगे मंच तक। भूत वगैरह भी कैमरे के पीछे ही, ध्यान रखना, इनको संभालिएगा। कितनी कोमल कुमारी है बेटी, बेढंगा मिला है। कितनी कोमल कुमारी है बेटी, दूल्हा बिल्कुल बेढंगा मिला है। मैया मैना तो चक्कर खा के गिर गई हैं, लेकिन सखियां कह रही हैं अरे बच्चों को दूर करो। हो गया बस, भोलेनाथ आ गए, बस विवाह कराया जाए। तन पे शरीर कैसा है, तन पे कपड़े हैं बिल्कुल ये थोड़े, अंग में भी भभूति लगी है अंग में भी भभूति लगी है, अंग में भी भभूति लगी है। तन पे कपड़े हैं बिल्कुल ये थोड़े, अंग में भी भभूति लगी है। और हमने समझा था जय जय, हमने समझा था रत्नों जड़ावो। अन्य दूल्हों को देख के मैया मैना को लगा वो भी रत्न जटित मुकुट वगैरह पहने होगा, रत्न जटित वस्त्र पहने होगा, लेकिन हमने समझा था रत्नों जड़ावो, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नंगा मिला है। हमने समझा था रत्नों जड़ावो, ये तो बिल्कुल ही नंगा मिला है। हमने समझा था रत्न जड़ावो, ये तो बिल्कुल ही नंगा मिला है। इधर भोलेनाथ को ही देख रहे हैं, तब तक बाराती आ गए। जब नजर यूं बाराती को देखी, बारातियों को जैसे ही नजर से देखा माई मैना ने, जब बाराती को नजरों ने देखा, सोच में पड़ गई माँ तू मैना। क्यों? मैंने समझा था, अरे मैंने समझा था सुंदर रसीला, लेकिन ये तो देखने में ही दंगा मिला है। ओ मैंने समझा था सुंदर रसीला, देखने में ही दंगा मिला, ओ देखने में ही दंगा मिला है। कितनी कोमल है प्यारी ये बेटी, दूल्हा बिल्कुल बेढंगा मिला है। कितनी कोमल है प्यारी ये बेटी, दूल्हा बिल्कुल बेढंगा मिला है। पार्वती को हिलाया जाए, पार्वती को हिलाया जाए।
इनको, देख कर इनको अनजान मति को, देख कर इनको अनजान मति को, अपने ऐसे भ्रमित हो न देना। देख कर इनको अनजान मति को, अपने ऐसे भ्रमित हो न देना। क्योंकि कितना निर्मल है भोला हमारा, कितना निर्मल है भोला हमारा, साथ में लेके गंगा मिला है। निर्मल है भोला हमारा, साथ में लेके गंगा मिला है। कितना निर्मल है भोला हमारा, साथ में लेके गंगा मिला है। साथ में लेके गंगा मिला है। साथ में लेके गंगा मिला। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। अब किसी तरह नारद बाबा ने समझाया, बात समझ में आई, द्वारकाचार संपन्न हुआ। शांति बनाए रखे थोड़ा समय। द्वारकाचार संपन्न हुआ, विवाह की रीति होती इससे पहले। मैया द्वार के चार पर ही गई, हाथ से थाली छूट गई। चंद्रमा को देखा, दीपक गिरना पसंद की। गंगा को देखा, लोटे का जल गिरना पसंद कर लिया। ये सारी प्रक्रिया पूरी हुई। भोले बाबा आए। अच्छा एक बात और बता दे, भगवान राम के विवाह में भांवरी पड़ने के बाद भोजन की बात बताई तुलसी बाबा ने, लेकिन भोले बाबा के विवाह में पहले भोजन तब भांवरी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भोले बाबा के बराती ही है। पत्तल वाला बेचारा पत्तल लेके चला परोसने के लिए। अब कहां रखे पत्तल? जिस भूत के सामने खड़ा था उकरे हाथ पांव मुंह ही ना। अब वो पत्तल रखे तो कहां रखे? दूसरे ने सोचा चलो इधर से शुरू करें। उधर से पत्तल रखने की बारी आई तो ऐसे भूत के पास खड़ा पहुंच गया। अब बेचारा खड़ा, जिक्रे शरीरिया भरे मुंह सोचा कौनी वार पत्थर रखा। अब पतरिया अगवा रखी, पछवा रखी, दहीने रखी, बाएं रखी। काफी समय तक पत्तल नहीं परसी जा रही। इधर भोजन वाले आ गए, पीछे से वो भी खड़े हैं। अभी पत्तल नहीं पड़ा है, परोसें कहां? तो किसी ने पूछा कि ये पत्तल कहाँ रखे हैं? तो बिना मुंह वाले भूत ने कहा जमीनी पर तो बिना पत्तल के या पत्तल के काजे डारो या। भोजन परोसा हुआ, बड़ा सुंदर जवनार हुआ, बड़ी सुंदर व्यवस्था महाराज हिमाचल की। अच्छा आज भी हर बेटी का बाप सुंदर व्यवस्था करता है। कौन बेटी का बाप कम सुंदर व्यवस्था करता? हर बेटी का बाप अपनी क्षमता से अधिक व्यवस्था करने का प्रयास करता है। आए हुए अतिथियों के सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आने पाए। लेकिन आजकल के ऐसे बाराती हैं, लौट के आने के बाद गांव में यही कहेंगे पर एक चबायो न चबाई। ऐसा एक बाप ने अपने जीवन में कितनी कटौती की अपनी जिंदगी जीने में, तब एक बेटी के ब्याह में सुंदर व्यवस्था किया है। लेकिन हम लोग सेकंडों में उस बाप की इज्जत मिट्टी में गिरा। एक दिन हम खुद भी बेटी के बाप बनते, हमारे भी साथ। अच्छा भोजन पे आजकल तो अब वो रहा ही नहीं। पंक्तिबद्ध रूप से बिठा के पूछ के प्यार से, स्नेह से, फुचकार से खिलाया जाता था। उस खाने का स्वाद ही कुछ और था। आजकल तो वो चलता है कुकुर भोज। और ऐसी दुर्व्यवस्था है, ऐसी विकृत मानसिकता के लोग हैं।
पलटवा में भर लेंगे, एकदम इतना भर लेंगे, आधा गिर रहा है, आधा किसी के कपड़े पे पड़ रहा है। हाँ, चाहे दांत एक कौन बचे, दूसरे कपड़ा गिराए दे हो तो दांत बचे। और उसके बाद खाते खाते खा भी नहीं पाए, आधा भोजन उठा के फेंक देते हैं। इतना भोजन फेंक दिया जाता है एक लड़की की शादी में। फेंके हुए भोजन को अगर पूरी तरह से गौर किया जाए, उतने में एक दूसरी बारात भोजन कर सकती है। ऐसी क्षति पहुंचाते हैं लोग, समझ में नहीं आती बात। बारातियों को इतना सुंदर पकवान कराया गया, इतना सुंदर भोजन कराया गया। बारात हो गया, बारात का सुंदर आओ भगत हुई बारात की। भोलेनाथ गए मंडप में। मैया पार्वती वाम भाग में विराजमान होने के लिए बिल्कुल तैयार है। हर्षातिरेक में डूब रही है। आज मैं पुनः भगवान भोलेनाथ की वामांगी बनूंगी। मैया वाम भाग में विराजमान होने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। सखियां मैया पार्वती को लेकर आ रही हैं, बड़े भाव से गीत गाती आ रही है। पार्वती महारानी तोहार बर देखत बानी। 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 सखी धीरे चलो सखी, धीरे चलो सखी धूमिल चुनरिया। धीरे चलो सखी धूमिल चुनरिया। धीरे चलो सखी धूमिल चुनरिया। धीरे चलो सखी धीरे चलो सखी धीरे चलो। धीरे चलो सखी धूमिल चुनरिया। हे सखी धीरे धीरे चलो, कहीं चूनर धूमिल न हो जाए। चुनरी कैसी पहनी है मैया पार्वती ने, सखियां गीत में सुना रही है। सुंदर रेशमी चूनर धानी तोहार भर देखत बानी। रेशमी चूनर धानी तोहार भर देखत बानी। पार्वती महारानी तोहार भर देखत बानी। इस तरह पार्वती मैया का आगमन हुआ, शुभागमन हुआ, वरमाला पकड़ाई गई, दोनों लोगों को खड़ा किया गया। दोनों शिव पार्वती, शिव और शिवा दोनों खड़े हुए। भगवती शिवा ने भगवान शिव के गले में वरमाला डाली, मैया पार्वती ने जोरदार ताली बजाइएगा आप लोग।
और भगवान शिव ने भी मैया पार्वती के गले में बरमाना डाली। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। बैठ जाए, दोनों लोग बैठ जाए। इस तरह पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ बैठे कलेवा करने के लिए। सारी सखियों ने कहा, हे भोलेनाथ आपने तो कुछ मांगा ही नहीं, कुछ मांग लो। भोले बाबा ने कहा, सारी दुनिया को देता हूं, मैं मांगता नहीं हूं। कहा नहीं नहीं, कुछ मांग लो। सखियां भोले बाबा से कह क्या रही हैं और भोले बाबा मांग क्या रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सखियां बोलती हैं, सच सच हमें बताना भोलेनाथ यूं समझाना, कुछ देना तो फरमाना। क्या कि हाथी ले उगे या घोड़ा ले उगे, बोलो हाथी ले उगे या घोड़ा ले उगे। भोलेनाथ यूं बताना, भोलेनाथ यूं बताना, सच सच में यूं समझाना, यह बोल ये फरमाना कि हाथी ले उगे या घोड़ा ले उगे। हाथी लेओगे या घोड़ा लेओगे, सच सच हमें बताना भोलेनाथ ना छुपाना। सच सच हमें बताना भोलेनाथ ना छुपाना, है तुमको ये समझाना कि हाथी लेओगे या घोड़ा लेओगे। हाथी लेओगे या घोड़ा लेओगे। भोले बाबा ने कहा, हम कभी मांगे नहीं लेकिन हम मांग रहे हैं दोगी। जिस सखी ने पूछा था उसी सखी से भोले बाबा जवाब क्या दिए, ध्यान से सुनना। भोले बाबा ने जवाब दिया कि एक भूत है कुंवारा, अगर देना है तो। अरे एक भूत है कुंवारा, फिरता है मारा मारा, बिल्कुल ही है बेचारा। एक बात बताओ, उसे दुल्हन चाहिए। और एक लाइन उसी में जोड़ दिया, वो बार बार कह रही थी मांगो मांगो। कहा उसे दुल्हन चाहिए, तेरी जैसी चाहिए, उसे दुल्हन चाहिए, तेरे जैसी चाहिए। एक भूत है कुंवारा, फिरता है मारा मारा। एक भूत है कुंवारा, फिरता है मारा मारा, बिल्कुल से है बेचारा, उसे दुल्हन चाहिए, तेरे जैसी चाहिए। उसे दुल्हन चाहिए, तेरे जैसी चाहिए। उसे दुल्हन चाहिए, तेरे जैसी चाहिए। सखियां चुप हो गईं। विवाह संपन्न हुआ। नाइन आई। नाइन ने कहा, हमारा नेक दे दो। भोले बाबा चुपचाप बैठे हैं। एक भूत ने कहा, बाबा नेक दे दो। भोले बाबा ने कहा, अगर नेक लेना है तो ना उनसे कहो हमारे करीब आवे, हमारे पास आवे तब तो नेक दे। भोले बाबा ने जो नेक दिया, एक कवि ने बड़ा प्यारा छंद लिखा। नाइन ने ठनगन ठानी। नाइन ने ठनगन किया क्या, अब डाक न दे हूं मैं तो है दुआरी, नेग हमार हमें दई दो, तब जाओ हिमांचल छोड़ी अगारी। तो भोले बाबा ने वो जो कनवा में पहने वाला था, वो दोनों कान वाला धीरे से
मुट्ठी में बंद किए। मुट्ठी बांधी कहे शिव शंकर, दूर रहो नहीं आओ अगारी। हमारे समीप आओ, आगे आओ। और हाथ में दीन है, कहे हाथ बढ़ाओ नेग ले। हाथ बढ़ाए दिए जब सर पे, चली तब नाउन देख जुआर। चली तब नाउन देख जुआर। नौनिया चिल्लाए लाग। नाउन ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि तुह का राम रमैया लूटे और तुह का काली माई कूटे और तुह का डसई करियवा नाग, दुल्हे काहे मरी न गया। तू है डसई करियवा नाग, दुल्हे तुह मरी। कितनी बड़ी बात कह रही है कि तुह का राम रमैया लूटे। बोले बाबा ने कहा तो नीके है, हमका लूट ले तो नीके, हम तो रामे रमैया वाले हैं। नौनिया ने कहा एक काम और कि तुह का काली माई कूटे। तो बोले बाबा ने कहा वो भी बहुत सुंदर है, वो आज्ञा शक्ति है और मैं आज इसी हूँ। कोई बात नहीं, पत्नी तो पति को कुटबे करेगी। तब तक उसने कहा तीसरी भी बात देखो, भोले बाबा पे ही सूट करती है। कहा तुमका डसे करियवा नाग, दुल्हे काहे मरी न गया। भोले बाबा ने कहा काजनी कितना ऊपर से नीचवा लटका घूमत है, टेंशन नहीं है। अरे तुमका राम रमैया लूटे, तुमका काली माई, तुमका डसे करियवा नाग, की पूरी रीति संपन्न हुई। विदाई हुई, पावन विदाई होके आई। मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ ने अनेकों वर्षों तक खूब विहार किया। एक दिन की बात, भोलेनाथ एकांत में प्रवास कर रहे थे, बैठे हुए थे। मैया पार्वती ने देखा भगवान भोलेनाथ अकेले में बैठे हुए, एकांत में बैठे हुए हैं। मैया पार्वती ने सुंदर समय जानकर, शुभ समय जानकर पहुंच गई भोले बाबा के पास। और भोले बाबा को ने जब देखा, अपनी पत्नी को एकांत में पाया, तो बड़ा सुंदर आसन दिया अपने बाएं भाग में। अति आदर किया भगवान शिव शंकर ने। जान प्रिया अति आदर कीना, बाम भाग हर आसन दीना। कहा कैसे आगमन हुआ पार्वती? मैया पार्वती ने कहा प्रभु आज मैं किसी संदेह से नहीं आई हूँ, अब मैं पूर्व जन्म वाली सती नहीं हूँ। प्रभु मेरे मन में कुछ प्रश्न है, पूछना चाहती हूँ। डर डर के पूछ रही हैं। एक कई बार प्रश्न के चक्कर में चली गई थी, साथ छूट गया था, इसलिए नाथ मेरे मन में कोई विकार नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न है, मुझे बता देते। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है पूछो पूछो, लेकिन मेरा जो मन होगा वो बताऊंगा। मैया पार्वती ने कहा नहीं प्रभु। कहा क्यों नहीं? मैं केवल तुम्हारा नाथ हूँ। मैया पार्वती ने कहा नहीं सरकार, मैं जो प्रश्न पूछती हूँ सारे जगत के लिए पूछना चाहती हूँ। कहा क्यों? तुम अपने लिए पूछो, मैं तुम्हारे लिए बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा नाथ हूँ। मैया पार्वती ने कहा सरकार आप मेरे नाथ बाद में हो, पहले विश्व के नाथ।
कहा विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, पहले आप विश्व के नाथ हो तब मम नाथ हो, इसलिए त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान भोलेनाथ कहा क्या पूछना चाहती हो? मैया भगवती ने कहा हे प्रभु, मैं भगवान राम के पावन चरित्र के बारे में पूछना चाहती हूँ। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुमने तो ऐसा प्रश्न पूछा जो सारे लोगों का कल्याण कर देगा, जरूर सुनाऊंगा पार्वती तुम्हें। अच्छा पूछो, प्रश्न क्या है? भैया पार्वती ने 16 प्रश्न किए भगवान शिव से। वो निराकार है तो साकार क्यों हो जाता है? राजकुमार क्यों हो जाता है? फिर 5 लीलाओं के बारे में पूछा। वो जन्म की लीला क्यों करता है, विवाह की लीला क्यों करता है, वन लीला क्यों करता है, रण लीला क्यों करता है, राज्य लीला क्यों करता है। और इतने नहीं प्रभु, अंत में ये भी बताइए कि दुनिया में रह के नर लीला करके इन 5 लीलाओं को पूर्ण करके फिर इस धराधाम को छोड़कर साकेत क्यों गमन कर जाता है। इन्हीं बातों को 16 प्रश्नों में मैया पार्वती ने पूछा और भगवान शिव मैया पार्वती को प्रश्नों का उत्तर दे। इसी के साथ वाणी को विराम। कल की कथा और दिव्य भव्य नव्य होगी। आप लोगों से मैंने पांव पूजा वगैरह नहीं करवाई, समय विलंब हो रहा था, लेकिन जो पांव पूजा के लिए लाए होंगे ना, वो अभी भगवान की आरती आपके सामने जाएगी तो उसी में रख देना, समझ लेना ठाकुर भोलेनाथ और मैया पार्वती की पांव पूजा हो गई। कल की कथा आप लोगों के सामने रामचरितमानस की विशिष्टतम कथा, श्री राम जन्म महामहोत्सव। और इसलिए भी विशिष्टतम कि अभी अभी 22 जनवरी को मेरे राम लला का प्राकट्योत्सव मनाया गया और आज भी अयोध्या में अयोध्या महोत्सव चल रहा है 22 जनवरी से, और वो 24 मार्च तक चलेगा। अभी भी महोत्सव चल रहा है और कल भी महोत्सव की ही वेला में हम राम लला का जन्मोत्सव मनाएंगे। एक बार सभी लोग राम जन्मभूमि पर प्रतिष्ठापित पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त रामलला सरकार के लिए जोर का जयकारा बोलिए। रामलला सरकार की, मुन्ना सरकार की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। 2 बार बोलिए भगवान का नाम बड़े भाव से सभी लोग। गौरी शंकर सीताराम, सीताराम सीताराम, शंकर सीताराम, सीताराम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम राम राम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम राम राम। और जय हो पार्वती सुख धाम, सीताराम राम राम, जय हो पार्वती सुख धाम, सीताराम राम राम, जय हो पार्वती सुख धाम, सीताराम राम राम। जय हो श्रोता, जय सो श्रोता गण महान, सीताराम राम राम, जय हो श्रोता गण महान, सीताराम राम राम। और जय हनुमान गढ़ी का धाम, सीताराम राम, जय हनुमान गढ़ी का धाम, सीताराम राम सारे लोग हाथ उठा के ताली से, दोनों हाथ उठा के
में शर्म लग रही है? ईश्वर उसी की मदद करता है जो पूरी तरह से बिल्कुल 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 समर्पित हो जाता है। और समर्पण का सिर्फ एक तरीका है, दोनों हाथ ऊपर, ठाकुर अब तेरे अलावा और मेरा कोई नहीं। इसलिए दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए जय हो क्षेत्रवासी उपराम सीताराम राम राम। और सबके बिगड़े बन जाए काम सीताराम, बिगड़े बन जाए काम सीताराम राम राम। हरि उनकी होगी नहीं कभी शाम सीताराम राम राम। उनकी होगी नहीं कभी शाम सीताराम राम राम। उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। किसके? उनकी होगी नहीं कभी शाम सीताराम राम राम। उनकी होगी नहीं कभी शाम सीताराम राम राम। जिसके रक्षक हैं हनुमान जय सीताराम इसके रक्षक है हनुमान सीताराम राम राम। इसके रक्षक हैं हनुमान सीताराम राम अंतिम बात जरूर ध्यान से सुन लेना। सबका जग में होवे नाम, सबका जग में होवे नाम सीताराम राम। सबका जग में होवे नाम सीता राम राम राम। सबका जग में होगा नाम सीताराम राम राम। सबका जग में होगा नाम सीताराम राम राम। केवल एक काम करो, बन अनजान करो प्रणाम। जान करो प्रणाम सीताराम राम राम। बन अनजान करो प्रणाम सीताराम राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। सभी लोग, माताएं बहनें भैया लोग, सब लोग अब बारी बारी आके आरती करें। आरती
आरती करिए शिव शंकर की, आरती करिए शिव शंकर की, आरती करिए शिव शंकर, बारी बारी आते रहे, बारी बारी आते रहे। आरती आप लोग भी आते रहे, आते करिए शिव रहे। शंकर की, उमापति भोले हरिहर की, उमापति भोले हरिहर की। चंद्र का मुकुट शीश पर सोहे, नाग की माला मन को मोहे, हमारी छवि सुंदर की, आरती करिए शिव शंकर की, आरती करिए शिव शंकर घर से भी की। आ जाओ। जटा से बहती गंगा प्यारी, जटा से बहती गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, भोलेनाथ प्रभु गंगाधर की, आरती करिए शिव शंकर की। संग विराजे पार्वती प्यारी, संग विराजे पार्वती प्यारी, गणेश कार्तिक की महतारी, गणेश कार्तिक की महतारी, अर्धनारीश्वर गिरजापति की, अर्धनारीश्वर गिरजापति की, आरती करिए शिव शंकर की, आरती करिए। पीवत सदा जहर का प्याला, पीवत सदा जहर का प्याला, राम नाम का है मतवाला, राम नाम का है मतवाला, नीलकंठ जय रामेश्वर की, नीलकंठ जय रामेश्वर की, आरती करिए शिव शंकर की, आरती करिए शिव शंकर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या ऋणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोता द्वैष प्राणश मुखः।